जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकाल कर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो। वे जितना शीघ्र बह जाएं उतना अच्छा ही है। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दो वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। मेरे जैसा भावुक व्यक्ति अपने एक स्नेहिल द्वारा ठगे जाते हैं। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ है। वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे ज्यादा सफल है। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्मल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल हो जाओगे। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। तुम जो कुछ सोचोगे तुम वही बन जाओगे। अगर तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो दुर्बल बन जाओगे। बलवान सोचोगे तो बलवान हो जाओगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत करने के लिए आते हैं। अगर बार बार आप असफल हो जाओ तो भी कोई हानि नहीं। सहस्त्र बार इस आदर्श को अपने हृदय में धारण करो। अगर उसके बाद भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर कोशिश करो। तुम बलवान हो, यही तुम्हारे लिए मेरा संदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के अधिक समीप पहुंचोगे। मैंने ये बात अत्यंत साहसपूर्वक कही है। ये कहना आवश्यक है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बलवान शरीर से और मजबूत बाहों से गीता को अधिक समझ सकोगे। धन को धर्म के लिए व्यय करना चाहिए। संचित धन जो समाज के लिए काम न आ सके, ऐसा धन सदैव व्यर्थ है। सोच का ही फर्क है, वरना समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। कभी ये मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। साधारण मनुष्य अपने विचार का 90% व्यर्थ कर देता है, इसलिए वो निरंतर भूले करता है। एक प्रशिक्षित मन कभी कोई भूले नहीं करता। उठो, आओ मेरे शेरों, इस भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। शक्ति जीवन है,
निर्बलता मौत है, विस्तार जीवन है, संकुचन मौत है, प्रेम जीवन है, द्वेष मौत है। अपने रहस्य किसी को मत बताओ, ये आदत आपको खत्म कर देगी। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जरूरत से ज्यादा आराम और औकात से ज्यादा प्यार इंसान को अपाहिज बना देता है। हर काम को उपहास, विरोध और स्वीकृति, इन 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी तुम्हें कमजोर करता है उसे जहर की तरह त्याग दो। परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी हो जाता है और आखिरी आदमी पहले नंबर पे आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम ना करें। पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। दुनिया जब आपको पागल कहने लगे तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। खुद पर इतना काम करो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिलें ख्वाब बनकर रह जाएं। जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला है, उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाता है। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही काम आपको हीरा बनाएगी। वक्त हालात को बदलता है और हालात इंसान को। एक बार हारने के बाद फिर से कोशिश करने में मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। पहचान बनानी है तो ऐसी बनाओ कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो सामने वाले को विश्वास न हो। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकती। जब किसी दिन आपके रास्ते पर कोई समस्या न आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। प्रश्न यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। पसंद उसे करो जो तुम में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी करता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। हर काम को उपहास, विरोध और स्वीकृति, इन 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है।